हे मेडिकोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी चल रही है कैजुअलिटी। अगर मैं अपने इंटर्नशिप में को स्किप कर सकती तो सबसे पहला होता है ये कैजुअलिटी। इतना ज़्यादा टॉक्सिक जगह है ना कैजुअलिटी में, आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ के लोग मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। एक बार तो ऐसा था कि मेरी आंखों में आंसू था, बस वो बाहर ही आने वाला था। ठीक है, ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। लेकिन ठीक है, चलो छोड़ो, वो सब तो कहने की बात है। तो मैं बता दूँ कैजुअलिटी मतलब क्या होता है। जिनको नहीं पता, कैजुअलिटी मतलब कि इमरजेंसी। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आएंगे ना, मैं आप क्या ही बताऊँ। कुछ होते हैं जो खून से लथपथ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं, कुछ होते हैं जो स्ट्रेचर पे आते हैं, कुछ जो दूसरे हॉस्पिटल से रेफर होकर आते हैं, कुछ होते हैं जो लिटरली वेंटिलेटर की हालत में होते हैं, जिनको हमको फटाफट फटाफट उनको इतना जल्दी हमको इमरजेंसी में सब कुछ करना पड़ता है, उनके सारे वाइटल्स लेने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा रश होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैजुअलिटी में इतने खतरनाक पेशेंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मेरी होती है 15 दिन की कैजुअलिटी। तो मेरी ऐसी थी कि 4 दिन थी इवनिंग, उसके बाद फिर मेरी मॉर्निंग थी, उसके बाद फिर मेरी नाइट है। तो अभी ऐसा है कि इवनिंग में इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है, मतलब आप लिटरली सांस भी नहीं ले सकते। मेरा पहला दिन, और मेरा पहला दिन ही था इवनिंग। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पहले तो आपको टाइम लगता है कि आप ओरिएंट कैसे होगे। ठीक है, आप कोई भी नई जगह पे जाते हो, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, मैं पहले दिन गई, मुझे पूरा ओरिएंट होने में टाइम लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या कैसे करना है, सब काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, ठीक है, मैं बहुत जगह से काम करके आई हूँ अपनी इंटर्नशिप में, लेकिन फिर भी आप एक कैजुअलिटी में गए हो, नई जगह पे गए हो, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ओरिएंट होने में टाइम लगता है। और ये मेरे साथ भी हुआ। मतलब मैं पहले दिन गई, मेरे लिए सब कुछ नया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या करना है, ऐसा ऐसा करके। तो मेरी थी सीधी सीधी इवनिंग। वो तो अच्छा है कि चलो मेरे साथ मेरी को इंटर्न थी, तो ऐसा था कि आधे काम वो कर दी थी, आधे काम मैं कर दी थी, तो हमारा थोड़ा ऐसा होता था कि ठीक है चलो हम थोड़ा सांस ले सकते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कैजुअलिटी से आती हूँ, बस खाती हूँ और जाके सो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ कि मेरा मन भी नहीं करता खाने का। मैं बस चाहती हूँ कि मैं बस अभी जाऊँ और जाके बस सो जाऊँ, लेट जाऊँ। ऐसा होता है। तो ऐसा हुआ था कि चार चार पेशेंट साथ में आए थे, और मतलब मैं और मेरे जो कोइटर थे वो ऐसा थे कि कभी इसका ये ले रहे हैं, कभी इसका आरबीएस ले रहे हैं, कभी किसका वाइटल्स ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश हो गया था। ठीक है, इतना भी ज़्यादा रश में हमने काम करा है। तो अब तो ऐसा है कि ठीक है चलो काम कर लेते हैं, हमको समझ आ गया है, अब इतने हम ओरिएंट हो गए हैं। तो हुआ क्या था, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट डे में फर्स्ट डे तो चलो ठीक है सर, नॉर्मल केसेस आए थे कि आरडी केसेस, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ ऐसा ऐसा सारे केसेस आए थे। ठीक है, किसी को कोल्ड है, किसी को फीवर। अब मेरी कैजुअलिटी तभी चल रही थी जब बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। सारे पेशेंट्स आते हैं फिर कैजुअलिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट डे तो ऐसा था कि वही आरटी वगैरह के केसेस थे, थोड़े बहुत इधर उधर के केसेस थे। तो फर्स्ट डे था, थोड़ा रश था, लेकिन चलो फर्स्ट डे चला गया, उस दिन ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ हुआ नहीं। सेकंड डे मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड डे मेरी कैजुअलिटी में एक छोटा सा बच्चा था। मुझे शायद हाँ 11 महीने का वो बच्चा था, और उसका टंग पूरा का पूरा ब्लू हो चुका था। लिटरली इतना डीप ब्लू हो चुका था ना। उसके बाद फिर उसका हाथ, उसका पैर पूरा लिटरली ब्लू हो चुका था। मैं गई, उसके उसके वाइटल्स आरबीएस वगैरह लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जो फिश टैंक होता है ना, फिश टैंक में शायद कलर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसमें कलर डालते हैं या फिर क्या डालते हैं, मुझे नहीं पता। उसका वो जो था, वो उसको खेलते, इतनी छोटी सी डिब्बी होती है, उसने उसको खेलते खेलते पूरा चीर फाड़ के जैसे तैसे करके आधा खा लिया, आधा अपने ऊपर गिरा लिया। और उसके बाद फिर उसके मम्मी पापा ने देखा, उसको वॉमिट कराने की कोशिश की, पर वो वॉमिट भी नहीं कर पाया था। वॉमिट नहीं हो रहा था उसको, लेकिन फिर उसको भागते भागते इतनी रश में उसको लेकर आए। लेकिन बच्चा बहुत स्टेबल था, हंस हंस रहा था, खेल रहा था, बहुत मज़े में था बच्चा। ठीक है, था कि हमने बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद फिर हमने पीडिया पे कॉल करा कि पीडिया से कोई यार बच्चे को देख लेंगे। उसके बाद फिर लेकिन बच्चा एकदम ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि इमरजेंसी है उसको, लेकिन फिर भी बच्चे को तो देखना ही है ना, छोटा सा बच्चा है, नहीं पता नहीं उसके पेट में गया है कि नहीं, कि सिर्फ मुंह तक गया है। तो हमने पीडिया वाले को कॉल दिया, उसके फिर पीडिया वाले आए, उन्होंने सब चेक वगैरह किया। उन्होंने बोला कि नहीं बेबी ठीक है, और ज़्यादा होगा, और बेबी ठीक है, बच्चे का अगर वॉमिट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाहर स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हुआ तो फिर दूसरे दिन आप ले आइएगा करके मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दिया। उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा, उसके बाद फिर हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, ये था दूसरे दिन की बात। उसके